हमारे भारत देश का जो नौजवान, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो सबसे बड़ा नामर्द और नपुंसक है। तुम्हारी नामर्दगी और नपुंसकता को मैं हर प्लेटफॉर्म पे चुनौती दे सकता हूँ। ये पीछे तस्वीर आप कंप्यूटर में देख रहे होंगे, भरत तिवारी का है। इसके पिछले दिनों हफ्ते बस हो रहे हैं, एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर किसी पुलिस ने नहीं किया है, हमारे देश के नामर्द युवाओं ने किया है। हमारे देश का हर एक नागरिक ने ऐसे भगत सिंहों को एनकाउंटर कर रहा है। हमारे भारत देश में प्रत्येक दिन भगत सिंह मर रहे हैं। कौन मार रहा है? तुम सब मिल के मार रहे हो, कोई और नहीं। इसके अंतःस्थल में, गहराई में जाके देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं, ना कि वो शासन और प्रशासन है। जब शासन और प्रशासन दोनों निरंकुश हो जाता है तो उसकी दायित्व किसका होता है? जनता का होता है। भगत सिंह सभी चाहते हो कि पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना पैदा हो, वो पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। और यदि पड़ोसी के घर में इतनी शिद्दत के बाद वो माने उस बच्चे को जना जो भगत सिंह जैसा था, उससे भी क्रांतिकारी बहुत सारे लोग हमारे देश में लड़ रहे हैं, तो हमने उसका साथ नहीं दिया। तुम उसके साथ नहीं खड़ा हुए। आज तुम मूर्तियां बनवा रहे हो, आज उसके फिर पत्थर की हुई मूर्तियां बनवाना शुरू करोगे, स्तंभ बनाओगे, चौराहों में लटकाओगे और उसके सिद्धांतों को भूल जाओगे, उसको उसूलों को भूल जाओगे। तुम्हारी मूर्ति बनवा के पूजने से भगत सिंह पैदा होगा कि उसके सिद्धांतों में तुम्हें चलना होगा? तुम्हारे देश में लाखों भगत सिंह पैदा हैं जो समाज के क्षेत्र में पर्यावरण, प्रकृति बचाओ, एंटी करप्शन, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें ढपी की ढपी रह गई हैं, तुम्हारी आंखें मुदी हैं। मैंने एक ही शब्द बोला है ना, नामर्द हो तुम लोग। जब तक वो जिंदा है उसकी कोई वैल्यू तुम नहीं करते हो। जिस दिन वो चला जाता है उसकी मूर्तियाँ बनाओगे, आंदोलन करोगे, बहुत बड़ा प्रोपगंडा मचाओगे 4 दिन के लिए। इसके बाद फिर से तुम तब गए, क्योंकि जो भगत सिंह आज़ादी के समय मारा हुआ था, उस भगत सिंह के कितने उसूलों में तुम चल रहे हो? खड़ी है उस भगत सिंह की मूर्ति अशोक चौराहों में, करोड़ों लोग उन चौराहों से गुजरते हैं, किसी की जू रेंगती है? कितने भगत सिंह तुम्हारे देश में मारे जा रहे हैं? आज़ादी से लेकर के हमें तो लगता है कि लाखों भगत सिंह मारे गए हैं आज तक, और लाखों मारे जाएंगे। भगत सिंह का मतलब है कि भगत सिंह के अंदर उत्पन्न जोश, ऊर्जा, शौर्य, पराक्रम, देश प्रेम, ये सारी चीज़ें जितने लोगों में हो, सारे लोग भगत सिंह हैं। और यही भरत तिवारी ने कितनी बहादुरी पूर्वक आज के इस शासन सुशासन व्यवस्था में, जिस शासन सुशासन व्यवस्था में तुम जी रहे हो, उस समय वो हथियार उठा रहा है। क्या मजबूरी रही होगी उसके हथियार उठाने की? क्या वो अपने लिए लड़ रहा था? शायद वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, तुम्हारे लिए लड़ रहा था। तुम जैसे नामर्द नपुंसकों के लिए लड़ रहा था वो। और आज तुम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से तुम्हारे अंदर बवाल उत्पन्न हो रहा है। तुम्हारी जो चिंगारी है ना, वो क्षणिक चिंगारी है। ये चिंगारी शायद अगर तुम कंटिन्यू रख पाते ना, तो ऐसे लोग हमारे बीच से ना मारे जाते। और इन लोगों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग को आज भी तुम बचा लो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा। इनको बचाना सिर्फ हमारे लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे समाज को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, बलवती इच्छा वाले लोग मिल चुके हैं। इनके तुम्हें पीछे खड़ा होना था, तुम्हें कुछ नहीं करना था। और ये विभत्स घटना ना होती, ऐसे लोगों को हम खोते जा रहे हैं। हम आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी हम लोग लाखों गलतियां ऐसी करते आ रहे हैं, जिन गलतियों को हम बार बार दोहरा रहे हैं। नपुंसक और नामर्द दोहराते हैं। हमारे आसपास हो रही है घटनाएं, हम जब तक हमारे घर में आग नहीं लग रही तो पड़ोसी के घर में आग लगने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? और आज बिल बिलाओ, रो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं हुआ है। मूर्तियां बना दोगे, 4 दिन की ये बयानबाजियां होगी, इसके बाद तुम सो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य थोड़ी है। तुमने अंग्रेजों को आज़ाद करा लिया, वो भी कितने वर्ष लग गए हमें आज़ाद कराने में, तुम जैसे नापुंसक लोगों की वजह से, ये भारतवासियों को लोगों की वजह से। और आज फिर गुलाम हुआ हमारा देश, इन्हीं देश के चमचा और नपुंसक लोगों की वजह से।
जो व्यक्ति किसी भी मुद्दे में, किसी भी समाज के असली मुद्दे को उठा रहा है, असली समस्या को उठा रहा है, उसको तुम जातिवाद में बांट देते हो, उसके धर्म संप्रदाय में बांट देते हो, उसे ऊंच नीच में बांट देते हो। वो समस्या ऊंच नीच जान करके आती है, धर्म संप्रदाय जान करके आती है क्या? गरीबी, भूखमरी, प्रकृति की आपदाएं व्यक्ति देख कर आती है क्या? धर्म देख कर आती है क्या? लेकिन नहीं, वो किसी दूसरे मजहब का लड़ रहे हैं, किसी दूसरे जाति का लड़ रहे हैं, किसी दूसरे संप्रदाय का लड़ रहे हैं। धर्म के लिए तुम नहीं हो, धर्म हमारे लिए पहले इंसानियत है, इसके बाद रिलीजन, संप्रदाय है, ऊंच नीच है। और इसी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें खोई है। भारत इसीलिए गुलाम हुआ है। बहुत बड़ी गुलामी का रीजन नहीं है, आज भी हम लोग गुलाम हैं। नहीं तो चंद लोग मिल करके, चंद प्रशासन में, शासन में बैठे लोग मिल करके, जहाँ पे जिस कस्बे में, जिस ज़िले में 10-10 लाख की आबादी है, वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या मुश्किल से 10,000 होगी, और 10 लोग तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्हें कोदा उधर दें, तुम्हारे छाती पर चढ़ करके तुम्हारे ऊपर राज करें। शर्म आती है ऐसे लोगों से। मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ कि ऐसे तुम्हारे आसपास आज भी लोग जिनको बचे हुए हैं, उनको बचा लो, उनके साथ खड़े हो जाओ, उनको सिर्फ तुम जन आंदोलन दे दो ना, आवाज़ तो बन जाओ। काश उसके साथ, उस भरत तिवारी के साथ कोई खड़े होते ना तुम लोग ना, तो शायद ये स्थितियाँ ना निर्मित होती, कभी भी ना होती, जिंदा होता वो। और ऐसे लोगों को जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भगत सिंह पैदा नहीं कर पाओगे, और नामर्द कभी भगत सिंह पैदा नहीं करेंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद आने वाली भगत सिंह पैदा होगी, जब तुम नामर्द होगे तो भगत सिंह पैदा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और हमें तो लगता है कि प्रदेश में, एक एक राज्य में कम से कम 10-10 भगत सिंह अभी ऐसे बचे हुए हैं, जो कभी एक हुआ करता था। उनको बचा लो, हम तो यही अपील कर रहे हैं। और सब लोग जग जाओ कि तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम किस लिए आए हुए हो। और इस देश को धर्म, जाति, मजहब, ऊंच नीच के आधार पर मत बांटो। उस भगत सिंह की पहचान करो, उसके उसूलों पर चलने के प्रयास करो, जिस उसूलों की वजह से उसको तुम जानते हो। तुम उस भगत सिंह की मूर्ति बनवा के तुम भगत सिंह को जिंदा कर रहे हो। वो तो बहुत पहले से जिंदा हुआ है, वो अपने शौर्य, बलिदान, पराक्रम, देशभक्ति से पैदा हुआ है, पहचाना जा रहा है। तुम्हारे मूर्ति